आंटी जी, आप दीदी के हाथों में मेहंदी लगाकर शगुन की शुरुआत कर दो। मेहंदी वाली दीदी ने मुस्कुराते हुए दामिनी जी से कहा। हाँ, मैं अपनी बेटी के हाथों में शगुन की मेहंदी का टीका जरूर लगाऊंगी। कहते हुए दामिनी जी ने दीदी से मेहंदी का कोन लिया। पारुल के हाथों में मेहंदी लगाते हुए दामिनी जी की आंखें डबडबा गई, परंतु उन्होंने आंचल के कोने से नजर बचाकर पोंछ लिया। तभी वहां आभास और उसके दोस्तों ने डीजे शुरू करवा दिया। तेज आवाज में गाने की बीट्स पर सभी थिरकने लगे। दामिनी जी ने शगुन की मेहंदी का टीका लगाकर दीदी के हाथ में मेहंदी का कोन पकड़ा दिया और बाहर आकर खाने पीने का इंतजाम देखने लगी। रह रहकर उनकी आंखें भर आती। पीछे से आकर आभास कब से उनको देख रहा था, उन्हें पता ही नहीं चला। जब वो अंदर जाने को मुड़ी तो आभास बोला, माँ, आज उमंग भैया की बहुत याद आ रही है। दामिनी जी ने कहा, उमंग तो हम सबके दिल में है, अभी तो पारुल को संभालना है। जी माँ। हॉल में आकर आभास पारुल के हाथों में लगी मेहंदी देखकर कहता है, दीदी, लाओ मैं भी एक टीका लगा दूं। पारुल की आंखों से आंसू बहते देखकर दामिनी जी लाड से कहती है, कर दिया ना मेरी बेटी को परेशान। माँ, आभास को कुछ ना कहो, कहते हुए उसका गला रूंध गया। बाहर अड़ोसी पड़ोसी बात कर रहे थे। हिम्मत हो तो दामिनी जैसी। बेटे के शहीद होने के बाद बहू को अपने पैरों पर खड़ा किया। बाहर लोगों की बातें सुनकर दामिनी जी 3 साल पीछे चली गई। उमंग सेना में बॉर्डर पर तैनात था। सीमा पर आए आतंकवादियों से लड़ाई में उसने सभी आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन मुठभेड़ में गोलियों का शिकार बन वो शहादत को प्राप्त हो गया। पारुल के घरवाले तो उसे दामाद की मृत्यु के बाद उसे छोड़कर चले गए थे। दामिनी जी ने समाज की परवाह न करते हुए बहू पारुल को बेटी बना लिया और आभास ने पारुल भाभी को दीदी मान लिया। अपनापन और प्यार दिया ताकि पारुल को भूले से भी ये फीलिंग ना आए कि वो अकेली पड़ गई है। तीनों साथ मिलकर रोते, फिर एक दूसरे को चुप भी कराते। दामिनी जी ने पारुल के लिए दिन रात एक कर दिए। धीरे धीरे पारुल नॉर्मल होने लगी। भले ही पारुल दामिनी जी और आभास के सामने कुछ ना दिखाती, परंतु उमंग की याद में रात और दिन में आंसू छलक ही जाया करते। कमोबेश में यही हाल दामिनी जी और आभास का था। दामिनी जी और आभास के सहयोग से जल्दी ही पारुल ने अपनी छूटी हुई पढ़ाई पूरी कर ली। पारुल ने कंपटीशन देना शुरू कर दिए और उसकी बैंक में नौकरी लग गई। अब दामिनी जी ने पारुल के लिए योग्य लड़का देखना शुरू कर दिया। पारुल ने मना किया तो उसे समझाया कि तुम मेरी बेटी हो, उमंग भी तुम्हें खुश देखना चाहता था। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, घर ये तुम्हारा हमेशा अपना रहेगा और हम तुम्हारे अपने। तुम्हारी माँ यानी मैं और तुम्हारा भाई आभास तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहेगा बेटी। पारुल के घर वालों ने तो उमंग के जाने के बाद अपनी बेटी को घर में रखना तक गवारा नहीं समझा था। पारुल के लिए तो दामिनी जी ही उसकी माँ थी। अब भला माँ का कहना कैसे ना मानती पारुल। ममता का वास्तविक स्वरूप दामिनी जी के रूप में ही देखने और अनुभव करने का मौका मिला पारुल को। परिमल आभास के बॉस हैं। आभास के जरिए उन्हें पारुल के बारे में पता चला तो आगे बढ़कर परिमल ने सीधे दामिनी जी से पारुल से शादी करने की बात की। दामिनी जी ने परिमल को परखा। उनके माता पिता से बात करने के बाद पारुल की राय पूछी। पारुल ने दामिनी जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया था। उसे उनके ऊपर पूरा विश्वास था, तो दामिनी जी के समझाने पर वो परिमल से मिली। पारुल की ही रजामंदी से पारुल और परिमल की शादी तय हो गई और आज मेहंदी की रस्म है। तभी पारुल के लिए आभास खाने की थाली ले आया और दामिनी जी वर्तमान में लौटकर अपनी बेटी को अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। मेहंदी के बाद तो दिन पता ही नहीं चले।
और देखते ही देखते हल्दी भात लगन पड़ने के साथ शुभ विवाह का मुहूर्त आ पहुंचा। दामिनी जी ने भारी मन से पारुल को विदा किया और साथ में पारुल से एक ही बात बोली, बेटी, ये घर हमेशा तुम्हारा रहेगा। हम तुम्हारे साथ हमेशा खड़े मिलेंगे। अपने को कभी अकेला मत समझना। पारुल सिसकियां भरकर रो पड़ी तो आभास बोला, दीदी मेकअप खराब हो जाएगा। रोते रोते पारुल के होठ मुस्कुरा उठे। परिमल बोले, मम्मी जी, पारुल को कोई तकलीफ नहीं होगी और आपकी बेटी पर आपका पहले जैसा ही हक रहेगा। कहीं न कहीं दामिनी जी आज दिल में पारुल के लिए संतुष्ट है। अपनी बहू को अपनी बेटी बनाकर पैरों पर खड़ा किया और अच्छा जीवन साथी देकर बेटी का घर बसाया। पारुल की विदाई हो गई, घर सूना हो गया। आज एक माँ अपने बेटे की तस्वीर के आगे जी भर कर रोई। जो आंसू पारुल को हिम्मत देने के लिए पिछले 3 वर्षों से एक माँ आंखों में रोके हुए थी, वो आज सैलाब बनकर बह निकले। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना।